हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स के बारे में। हम लोग बात करते हैं एक प्रोजेक्ट 10x बढ़ 10x बढ़ गया, कोई 100x बढ़ गया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट का एक और पहलू भी है जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जो अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हैं, ये वो लोग हैं जो पिछले 2-3 साल से मार्केट में हैं। उन्होंने एक बुल रन यहाँ पे देखा है और वो प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। लेकिन अगले बुल रन में जो लोग आने वाले हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें और ज़्यादा होंगी। इसीलिए मेरा आज का वीडियो है कि उनको जब ये वीडियो मिलेगा जब भी, तो वो जो स्कैम होने वाला है या जो चीज़ें होती हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, उससे जो है वो यहाँ पे बचे रहे। तो रिपोर्ट बेसिकली एक यहाँ पे अल्फा रिक्वेस्ट ने शेयर करी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 सबसे ज्यादा खराब क्रिप्टो करेंसी का साल रहा है। 2023 के अंदर 60% ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो बंद हुए हैं। 2022 में यह नंबर 20.5% था, 2021 में यह नंबर 12.5% था और 2020 की बात 2021 में यह करीब 13.5% था। 2020 में ये करीब 7.25% था। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मैं आप लोगों को डेटा बता रहा हूं, ये सब कॉइन मार्केट कैप पे जो टोकन या प्रोजेक्ट लिस्ट हुए हैं उनके बेस पे है। रियलिटी में ये नंबर और भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट ही नहीं हो पाते, पर उसके बिना लिस्ट हुए भी फंड रेस करते हैं, चीजें आती हैं और उसके बाद यहां पे बंद हो जाते हैं। क्या चीजें रही हैं इन्होंने जो ऑब्जर्व करा है यहाँ पे, जब प्रोजेक्ट बंद होता है उसमें क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बंद होता है उसका वॉल्यूम खत्म हो जाता है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम। तो 92.6 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनके लिक्विडिटी नहीं थी, जिनके वॉल्यूम यहाँ पे खत्म हो गए हैं। और जो इन्होंने लिस्ट देखी है उसके अकॉर्डिंग 50.9% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट बंद हो चुकी है। 47.6% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कॉइन मार्केट कैप से अब डिलिस्ट हो गए हैं। 35.5% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ट्विटर पे डिलीट हो गए हैं। 27% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका ट्विटर के ऊपर कोई अपडेट ही देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कोई जब अपडेट ही नहीं है तो देखने को आप लोगों को क्या मिलेगा। 72% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पिछले बुल रन में आए थे 2020-2021 में, जो अब डेड हो गए हुए हैं। 72% प्रोजेक्ट यहां पे। अगेन ये सब कॉइन मार्केट कैप पे जो लिस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में रियलिस्टिक नंबर और भी बहुत ज्यादा होगा। 32% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो FTX कोलैप्स के बाद बंद हुए हैं। 35% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो टेरा लूना का जो कोलैप्स हुआ था उसके बाद यहां पे बंद हुए हैं। इसके अलावा कौन सी वो कैटेगरी है जहां पे प्रोजेक्ट्स बंद होते हैं? वीडियो एंड म्यूजिक कैटेगरी में 75% के प्रोजेक्ट्स बंद हुए हैं। और एसेट बैक्ड स्टेबल कॉइन, टेरा लूना के कोलैप्स के बाद ये कहानी हुई थी, 75% प्रोजेक्ट जो थे वो बंद हुए हैं। मेटावर्स एक टाइम में बहुत हाइप थी, उससे रिलेटेड 51%, 51% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहां पे कोलैप्स हुए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैट्स है ये कि एक प्रोजेक्ट का लाइफ जो स्पैन होता है वो कितना होता है। होता क्या है, 72% प्रोजेक्ट जो है वो एक बुल रन में आते हैं और अगले बुल रन में बंद हो जाते हैं। उसी बेस पे ये है कि जब भी एक प्रोजेक्ट, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आपको आते हुए दिखाई देते हैं एक बुल रन के अंदर, एक बुल रन में जो प्रोजेक्ट आते हैं वो अगले बुल रन तक ही नहीं पहुंच पाते। इस वजह से जो एक नॉर्मली प्रोजेक्ट का जो लाइफ स्पैन रहता है, मैं एवरेज बात कर रहा हूं, वो यहाँ पे 3 साल का रहता है। ध्यान रखिएगा कि हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, और अगर यूटिलिटी है भी तो वो ऑन पेपर है, रियलिस्टिक यूटिलिटी कोई भी नहीं है। पर जो प्रोजेक्ट अच्छा है, जिसकी यूटिलिटी है, जो कुछ डेवलपमेंट कर रहा है, जो एक्चुअली कुछ ऐसा काम कर रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो प्रोजेक्ट इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे नहीं आएंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो फुल डेटा भी इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है वो प्रोजेक्ट्स का, क्या उनका वॉल्यूम रहा है अब 24 घंटे बाद। अगर आप उन प्रोजेक्ट्स का वॉल्यूम देखते हैं जो लिस्ट है अभी भी कॉइन मार्केट कैप पे, वो वॉल्यूम इनका घटा हुआ है, $1000 से भी कम का उनका यहाँ पे वॉल्यूम है। तो रिपोर्ट का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज, और अगर इस रिपोर्ट को मैं यहाँ पे समराइज करता हूं, तो जो चीज मैं आप लोगों को पिछले काफी टाइम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि एक बुल रन में जो प्रोजेक्ट आता है वो अगले बुल रन में अपना ऑल टाइम हाई भी बना पाए, ये जरूरी नहीं है।
एक बुल रन के जो हीरो प्रोजेक्ट होते हैं वो अगले बुल रन में अपना हीरो बनना तो छोड़िए, अपना ऑल टाइम हाई भी बना पाए, इस चीज के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना पाता है, पर मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो हैं वो ये काम नहीं कर पाते हैं। और ये मैंने आप लोगों को पिछले जो 2 बुल रन है उनकी रिपोर्ट जो कॉइन मार्केट कैप पे उनके डेटा एनालाइज करके भी बताया है। इसीलिए बार बार जो इस बार मेरा थोड़ा भरोसा है वो उन प्रोजेक्ट्स के साथ ज़्यादा है जो इस बुल रन में आए हैं। अगले बुल रन में अच्छा प्रॉफिट करेंगे, हमें अपना प्रॉफिट निकालना है और वहाँ पे निकल जाना है। रोज हम लोग वीडियो में बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। अक्सर लोग बात करते हैं कि यार बिटकॉइन में फ़ायदा नहीं है, क्या हो जाएगा बिटकॉइन से हमारा पोर्टफोलियो 3x हो जाएगा। आज की डेट में 50,000 बिटकॉइन चल रहा है, 1.5 लाख ही तो डॉलर चला जाएगा, 3x ही तो हो जाएगा पोर्टफोलियो। लेकिन यही सबसे बड़ा गेम है कि लालच ऐसी चीज़ है ना, ग्रीड, जो इन सब चीज़ों पे भी हावी हो जाती है। हम लोग 3x के प्रॉफिट को नहीं चाहते, हम चाहते हैं 30x का प्रॉफिट हो, 100x का प्रॉफिट हो। लोग क्वेश्चन करते हैं वो टोकन बताओ ना जो 2 महीने में 10x का प्रॉफिट कर जाए। यार ये प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं मिलते आपको नॉर्मली। कुछ प्रोजेक्ट्स हो पाते हैं जो आपको पूरी लाइफ में ऐसे मिलते हैं जो 100x का रिटर्न देते हैं जो आपने खरीदे हैं। आप कॉइन मार्केट कैप पे चार्ट पे ये चीज़ दिखा दोगे, अरे यार ये प्रोजेक्ट ने 100x प्रॉफिट कर लिया, पर उतने टाइम तक ना आप संभाल के रख पाते हैं। और ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे वॉल्यूम नहीं होता है, सडनली वो टीम से पंप किए जाते हैं, मार्केट में हाइप क्रिएट की जाती है और उसके बाद निकल जाते हैं। उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इसी लिस्ट में है जो अब यहाँ पे डेड हो गए हैं। हमेशा इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोजेक्ट पे करिए जो अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है और कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सेप्शन पास में बहुत हैं, चाहे आप लूना की बात करें, आईसीपी की बात करें, वो भी बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं पर क्रैश हुए हैं। पर मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो वो लंबे टाइम ड्यूरेशन में सही चले हैं। पर सेफ बेट यही है, आप बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करिए, ऑल्ट कॉइन्स की तरफ ना जाइए। आपको प्रॉफिट कम होगा लेकिन जो प्रॉफिट है वो पक्का होगा। पर यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है प्रोजेक्ट आपका डेड हो जाए। हमेशा इन्वेस्टमेंट अच्छे प्रोजेक्ट्स में करिए, बेकार के फालतू के प्रोजेक्ट्स में मत जाइए। अदरवाइज जो ये 72% में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपका भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आ सकता है, जो फंड है वो उल्टा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एक बार इसको देखिएगा और एनालाइज करिएगा। बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा यहाँ पे डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, मैंने टेलीग्राम पे डाल भी दिया था ये कल ही के दिन में, जब बिटकॉइन यहाँ पे 50,000 पे भी आ गया था। बहुत लोग शुरू हो गए थे मार्केट गिरेगा। देखो वीकेंड का दिन है, ETF का कोई है नहीं यहाँ पे, वॉल्यूम चीज़ें बाय नहीं हो रही है तो प्राइस नीचे जाना ही जाना है। बिटकॉइन के बारे में कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को बाय करने के बारे में, उनका वीडियो हम लोग कल करेंगे, वहाँ पे उन सब चीज़ों को डिस्कस हम लोग करेंगे। ये रिपोर्ट में जो लिखा है क्या आप लोगों को सही लग रहा है? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये नंबर कम है, ये नंबर रियलिटी में और भी ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेगुलर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को अगर नहीं ज्वाइन किया है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।